आज जो अपने पदमपुरा में औरंगाबाद के अंदर जो कोविड सेंटर है, वहां पर कल रात में एक वाकया पेश आया कि कोरोना बाधित एक जो महिला थी उसके ऊपर वहां के डॉक्टर ने रेप करने की कोशिश की, लेकिन हुआ ऐसा कि वो लेडीज चीखने की वजह से उसको रेप होने से बच गया। अभी इसी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से आए दिन रोज कुछ ना कुछ औरतों के साथ ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं, जिसके अंदर हमें सरकार का एक रुख दिख रहा है कि अगर वो वाकया प्रशासन की तरफ से होता है या फिर उनके मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के तरफ से होता है या उनके कोई नेता के तरफ से होता है, तो उनके लिए एक अलग न्याय व्यवस्था है। और कोई आम इंसान के साथ अगर ऐसा होता है या उसकी वजह से होता है तो उनके लिए एक अलग जस्टिस देने का काम महाराष्ट्र सरकार कर रही है। और इसी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस महिलाओं के सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वुमेन्स विंग के तरफ से रखी गई है। अब अभी किस किस को इस बारे में मेमोरेंडम देने वाले हैं? देखिए, ये मेमोरेंडम तो मैं पुलिस कमिश्नर के थ्रू गृह मंत्री महाराष्ट्र राज्य को दे रही हूँ। साथ ही में मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब को भी ये निवेदन दे रही हूँ। क्योंकि ये वाकया आरोग्य विभाग से संबंधित है, इस वजह से मैं राजेश टोपे साहब जो हमारे आरोग्य मंत्री है इनको भी दे रही हूँ। जिला अधिकारी साहेब औरंगाबाद को दे रही हूँ कि यहाँ का प्रशासन किस तरीके से काम कर रहा है, ये उनकी जिम्मेदारी है देखना। और आस्तिक कुमार पांडे जी जो हमारे महानगर पालिका के आयुक्त है, इनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कोविड सेंटर का ध्यान रखने का, तो इनको भी मैं ये निवेदन दे रही हूँ। ठीक है, क्या मेन क्या डिमांड है आपकी मुख्य इसके अंदर? मेरी आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ, जहाँ तक कि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, मैं अर्जेंट कोर्ट के काम से छोड़कर यहाँ पे आई हूँ कि कल रात में ये वाकया पेश आया और आज सिर्फ इतना ही हमें सुनने में आया है कि उस डॉक्टर को सस्पेंड किया गया। लेकिन सस्पेंड करने से ये वाकया और ये जो प्रकरण है रेप का, ये खत्म नहीं होता है। ये बहुत जिम्मेदार व्यक्ति था और डॉक्टर यानी हम उसको एक खुदा के रूप में देखते हैं। और कोविड सेंटर में जहां पर जो औरत है उसके ऊपर ऑलरेडी कोविड की ट्रीटमेंट चल रही है, इस हालात में उसके साथ अगर इस तरीके का वाकया होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये डॉक्टर ने ये चीज इससे पहले भी कई बार की होंगी और वो आज तक सामने नहीं आई। तो इस बात की भी इंक्वायरी होनी चाहिए और ऐसा काफी जगह पे हो रहा होगा, क्योंकि हाल ही के दिनों में हमने देखा कि पोलियो डोज पिलाने के बहाने से डॉक्टर्स ने बच्चों को सैनिटाइजर पिला दिया। यानी किस तरीके का हमारा जो आरोग्य विभाग है, आरोग्य प्रशासन है, किस तरीके से काम कर रहा है और सरकार का इसके ऊपर कुछ भी ख्याल नहीं है और ना ही सरकार का कोई धाक इसके ऊपर है। इस वजह से इस तरीके के वाकयात पेश आ रहे हैं। आज महिलाएं असुरक्षित तो बाहर महसूस ही कर रही है, लेकिन ये शासकीय रुग्णालय है, इसके अंदर उनके कस्टडी में रहते हुए अगर डॉक्टर ऐसे काम कर रहे हैं तो औरतें कोविड सेंटर जाने से भी डरेंगी और ऐसा सोचेंगी उनकी फैमिली की कोविड सेंटर में जाके बेइज्जत होने से मरने से अच्छा है कि घर पे ही मरा जाए। तो ये बहुत गंभीर समस्या, गंभीर प्रश्न है। इसके वजह से इंटरनेशनल लेवल पर हमारे भारत की और साथ ही साथ हमारे महाराष्ट्र की इमेज खराब होगी अगर ये न्यूज बाहर जाती है। तो मैडम, वो जो डॉक्टर है जो नौकरी से निकाल दिए, क्या लगता है आपको की सजा काफी है? सजा तो उसको कुछ हुई नहीं, उसके ऊपर तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुआ ना। आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का ये मतलब है कि इतना गंभीर गुनाह होने के बावजूद भी अब तक उसके ऊपर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उसे बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है। और जिस तरीके के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, अभी मैं न्यूज के जो पोर्टल पे देख रही हूँ कि हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अजित पवार जी के स्टेटमेंट्स है कुछ, कि उसके अंदर वो कह रहे हैं कि वो महिला डॉक्टर वो जो डॉक्टर है जिसने ये चीज वो महिला के साथ की है, वो और उसका हस्बैंड दोस्त थे। इसका क्या मतलब है? यानी वो दोस्त था तो उसके दोस्त की बीवी के ऊपर रेप करने की उसको परमिशन दे रखी है क्या? और इस तरीके के बयानात देना, उसके ऊपर अभी रेप नहीं हुआ है, कार्रवाई चल रही है,
स्टेटमेंट देना सही लगता है कि किसी को? ये शक्ति कायदा किस लिए निकाला गया है, किसके लिए निकाला गया है? मेरी तो वही बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है। तो शक्ति कायदा अगर निकाला गया है तो ये सिर्फ बताने के लिए था या उसका इम्प्लीमेंटेशन भी महाराष्ट्र में हो रहा है? अभी एमआईएम की तरफ से अगला कदम क्या होगा अगर इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई? इस पर अगर कार्रवाई आज में नहीं हुई, गुना दाखिल नहीं हुआ, इसको अरेस्ट नहीं किया गया और इस हैवान ने अभी तक कि कितने औरतों के साथ इस तरीके के वाकयात किए हैं, उसकी इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होते हैं तो हम बिल्कुल सड़कों पे उतरकर इसके खिलाफ में आंदोलन करेंगे जब तक उसको अरेस्ट नहीं किया जाता। आपका नाम बोलो पूरा। एडवोकेट आसमा शेख।